नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लीव एंटाइटलमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट ज्वाइन किया है या फिर आप एक एस्पिरेंट हैं एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल या अदर एग्ज़ाम्स के जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के सीसीएस लीव रूल्स एप्लीकेबल हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। आपको कौन कौन से लीव ऑथराइज़ हैं, उनको कैसे यूटिलाइज़ करना है, लीव इनकैशमेंट क्या होती है, और लास्ट में एक्स सर्विसमैन के लीव इनकैशमेंट से क्या रूल है। यानी कि एक एक्स सर्विसमैन जो सेना में रह के कुछ लीव इनकैश करके रिटायर होते हैं और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में दूसरी सर्विस ज्वाइन करते हैं, तो उनकी कितनी लीव एप्लीकेबल होती है इनकैशमेंट के लिए, उससे रिलेटेड क्या रूल्स हैं, हम ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सीसीएस लीव रूल्स। सीसीएस लीव रूल्स 1972 ये गवर्न करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। लीव से रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं वो सीसीएस लीव रूल 1972 में लिखे हुए हैं। इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करें कि कौन कौन कवर होता है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के वो सारे एम्प्लॉयज़ कवर्ड होते हैं। उसमें कुछ एक्सक्लूजन है, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ एक्सक्लूड हैं वो रेलवेज़ एम्प्लॉई, आर्मड फोर्सेस एम्प्लॉयज़ और कैजुअल वर्कर्स, ये इस रूल में कवर नहीं होते हैं। आगे अगर हम बात करें कि कौन कौन से टाइप की लीव्स होती हैं जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जिसके लिए एलिजिबल होता है, तो यहाँ देख सकते हैं अर्न लीव यानी शॉर्ट में ईएल, हाफ पे लीव एचपीएल, कम्यूटेड लीव यानी कि जिसको मेडिकल लीव भी बोलते हैं, लीव नॉट ड्यू, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, कैजुअल लीव सीएल, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, स्टडी लीव, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लीव होती हैं। अभी हम एक एक लीव के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं अर्न लीव। तो जी हाँ दोस्तों, अर्न लीव एक हर परमानेंट एम्प्लॉय को मिलती है। एक साल में आपको 30 दिन की अर्न लीव मिलती है। 15 दिन आपको हर 6 महीने में क्रेडिट हो जाती है, यानी कि जैसे ही 1 जनवरी आता है 15 डेज़ आपके लीव अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है अर्न लीव। उसके बाद 1 जुलाई आने पे फिर से 15 डेज़ अर्न लीव क्रेडिट हो जाती है। अगर बात करें, अगर कोई एम्प्लॉय किसी बीच के मंथ में, यानी कि किसी ने मान लीजिए अक्टूबर में ज्वाइन किया, तो उसकी लीव जो कैलकुलेट होगी वो पर मंथ 2.5 डेज़ की लीव कैलकुलेट होगी। यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 7.5 डेज़ की लीव उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। तो टोटल जो इसकी इनकैशमेंट कर सकते हैं यानी एक्यूमुलेट कर सकते हैं वो 300 डेज़ कर सकते हैं, जिसको लास्ट में जब रिटायरमेंट जाते हैं या रेजिग्नेशन के टाइम पे इनकैश किया जाता है। इसको जो है किसी भी पर्सनल या फिर मेडिकल रीज़न के बेस पे आप इस लीव को अवेल कर सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं हाफ पे लीव के बारे में, जिसको एचपीएल बोलते हैं। ये लीव भी सभी एम्प्लॉयज़ को मिलती है। हर साल आपको 20 दिन की हाफ पे लीव मिल जाती है, यानी 20 डेज़ हाफ पे लीव आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। अगर आपको मेडिकल रीज़न से ज़्यादा लीव चाहिए तो इसको कम्यूटेड लीव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस लीव के दौरान आपको हाफ पे लीव, हाफ सैलरी मिलती है। आपको मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा कि हाफ पे लीव अगर आप किसी नॉर्मल रीज़न से अवेल करना चाहते हैं तो उसमें हाफ सैलरी मिलती है। लेकिन अगर आप मेडिकल रीज़न से एचपीएल को अवेल करना चाहते हैं यानी कम्यूटेड लीव को जो अवेल करना चाहते हैं, तो उसमें आपकी 2 हाफ पे लीव डिडक्ट होंगी, लेकिन आपको फुल सैलरी मिलेगी। यानी 2 एचपीएल आपकी डिडक्ट हो जाएंगी और वो 1 डे की काउंट होगी और आपको फुल सैलरी मिलेगी। तो इस तरह से आपने देखा हाफ पे लीव के बारे में। आगे हम बात कर लेते हैं कैजुअल लीव। ये लीव शॉर्ट टर्म एब्सेंस के लिए होती है, जैसे कि घर में कोई इमरजेंसी हो जाए या आपको कोई पर्सनल काम पड़ जाए तो आपको सीएल ईज़िली आपके डिपार्टमेंट से मिल जाती है। इसकी जो टोटल नंबर्स ऑफ लीव है वो 8 डेज़ पर ईयर है, यानी कि एक साल में 8 दिन की आपको कैजुअल लीव मिलती है। अगर हम इसके फीचर्स के बारे में बात कर लें, नॉट कंबाइनेबल विद अदर टाइप्स ऑफ लीव, ये किसी और लीव के साथ में कंबाइन नहीं हो पाती है और इसको अगले साल में कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कोई मेडिकल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
नॉर्मली 1 से 2 दिन की एक टाइम पे मिलती है, लेकिन ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। कुछ डिपार्टमेंट में काफ़ी 5 दिन तक या 4-5 दिन तक भी CL सेंक्शन हो जाती है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट 2 से 3 दिन की मैक्सिमम CL सेंक्शन करते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं मैटरनिटी लीव की। फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए मैटरनिटी लीव बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपके 2 से कम किड्स होते हैं तो आपको 180 डेज़ की मैटरनिटी लीव मिलती है, यानी 6 मंथ की मैटरनिटी लीव फीमेल एम्प्लॉयज़ अवेल कर सकती हैं। इसमें आपको फुल सैलरी मिलती है, आप देख सकते हैं फुल सैलरी मिलती है ड्यूरिंग लीव। उसके बाद में अगर मिसकैरेज या एबॉर्शन की सिचुएशन हो तो आपको 45 दिन की लीव मिल सकती है। मिसकैरेज या एबॉर्शन में 45 डेज़ की लीव मिल सकती है, और सरोगेसी केसेस में भी ये लीव एप्लीकेबल होती है। आगे हम बात कर लेते हैं पैटर्निटी लीव की। मेल एम्प्लॉयज़ के लिए पैटर्निटी लीव होती है। अगर आपके 2 किड्स से कम होते हैं तो आपको 15 डेज़ की पैटर्निटी लीव मिलती है। और हाँ, ये लीव किड्स के बर्थ के विदिन 6 मंथ आपको अवेल करनी होती है। अगर 6 मंथ से ऊपर हो जाता है तो फिर आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं, और ये भी सरोगेसी केसेस में भी ये लीव एप्लीकेबल होती है। आगे हम बात कर लेते हैं चाइल्ड केयर लीव की। चाइल्ड केयर लीव फीमेल और सिंगल मेल एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए होती है। इसका इस्तेमाल आप अपने बच्चे की देखभाल के लिए कर सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन या सिकनेस के लिए। पूरी सर्विस में आपको 730 डेज़ की चाइल्ड केयर लीव मिलती है। 730 डेज़ मतलब लगभग 2 साल, 2 ईयर्स की चाइल्ड केयर लीव आप पूरी सर्विस में अवेल कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम जो है 3 स्पेल्स पर ईयर, एक साल में 3 स्पेल से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मिनिमम 5 डेज़ पर स्पेल, एक स्पेल में आपको कम से कम 5 डेज़ की चाइल्ड केयर लीव अवेल करनी होती है। इसमें जो सैलरी की बात करें तो पहले 365 डेज़ के लिए फुल सैलरी मिलती है, वहीं जो अगले 365 डेज़ होंगे उसके लिए 80% सैलरी मिलती है। तो इस तरह से आपने देखा चाइल्ड केयर लीव के बारे में। आगे हम बात कर लेते हैं स्टडी लीव। बहुत सारे कैंडिडेट्स के ये क्वेरी रहती है कि अगर मैं कोई हायर एजुकेशन करूं नौकरी में रहते रहते तो क्या मुझे स्टडी लीव मिलेगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, स्टडी लीव हायर स्टडीज़ और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए होती है। लेकिन ये जो हायर स्टडी है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, ये आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब आप वो जो भी आप कोर्स करेंगे या ट्रेनिंग करेंगे वो आपके डिपार्टमेंट के काम आनी चाहिए, तभी आपकी स्टडी लीव सैंक्शन होती है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम आपको 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। मैक्सिमम 24 मंथ्स यानी 2 साल की स्टडी लीव मिल जाती है। 36 मंथ मेडिकल ऑफिसर्स जो होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होती है। हाँ, जो इसमें बात करें कि कोई रिटायरमेंट के टाइम अगर होगा 2 या 3 साल पहले, उसको स्टडी लीव नहीं मिलेगी। ये मैंडेटरी है कि ये स्टडी लीव लेने के बाद में आपको 3 साल तक सर्व करना पड़ता है, और इसमें फुल सैलरी मिलती है इस लीव के दौरान। आगे बात कर लेते हैं स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। अगर आपको काम के दौरान कोई इलनेस या कोई इंजरी हो जाए तो आपको स्पेशल डिसेबिलिटी लीव मिलती है। ये लीव मैक्सिमम 24 मंथ्स के लिए होती है। 24 यानी मैक्सिमम 2 साल तक के लिए ये आपको मिल सकती है। इसमें जो सैलरी की बात करें, पहले 6 मंथ तक फुल सैलरी मिलती है, उसके नेक्स्ट 12 मंथ्स तक हाफ सैलरी मिलती है, और बचे हुए 6 मंथ के लिए आपको विदाउट पे आपको ये लीव सैंक्शन होती है। लेकिन इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, और इसमें कंडीशंस दे रखी हैं। मस्ट बी सर्टिफाइड बाय मेडिकल अथॉरिटी, एप्लीकेबल ओनली फॉर डिसेबिलिटीज़ कॉज्ड बाय वर्क रिलेटेड इंसिडेंट। कोई भी वर्क रिलेटेड कोई भी घटना होती है उसमें अगर आपको डिसेबिलिटी होती है तब ये स्पेशल डिसेबिलिटी लीव आपको एप्लीकेबल होती है। आगे बात कर लेते हैं लीव इनकैशमेंट की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबके पेंशनरी बेनिफिट से जुड़ा हुआ ये मैटर होता है इनकैशमेंट का। तो रिटायरमेंट या रिजर्वेशन पे आप अपनी अर्न लीव और हाफ पे लीव EL और HPL को इनकैश कर सकते हैं। ठीक है, ये EL और HPL को इनकैश किया जाता है। मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है वो 300 डेज़ है। 300 डेज़ से ज़्यादा अगर आप
आपने सेव करके रखी हुई हैं तो वो आप इनकैश नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम 300 डेज़ तक ही इनकैश कर पाएंगे। और ये जो इसको इनकैशमेंट के जो रेट्स होते हैं वो उस टाइम के एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपकी बेसिक सैलरी और उस टाइम पे जो डीए चल रहा होगा उसके हिसाब से कैलकुलेशन उसका किया जाता है। और ये एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो आपका डिपार्टमेंट होगा ऑटोमेटिकली आपके जो पेंशन अकाउंट होगा वहाँ पर ये इनकैशमेंट क्रेडिट हो जाता है। अभी हम बात करते हैं लीव इनकैशमेंट रूल्स फॉर एक्स सर्विसमैन, यानी कि कोई एक्स सर्विसमैन है और वो रीएम्प्लॉयड होता है सेंट्रल सिविल सर्विसेज में, तो उसके लिए जो रूल्स हैं वो मैं आपको बता दूं। आप देख सकते हैं, पर्सन रीएम्प्लॉयड आफ्टर रिटायरमेंट इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन में बी ग्रांटेड लीव इनकैशमेंट अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 300 डेज इंक्लूडिंग द पीरियड ऑफ विच इनकैशमेंट वॉज अलाउड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, अगर आप 300 में से 250 दिन की लीव इनकैशमेंट आप सेना में रहते हुए ले चुके हैं, तो जो आपकी रीएम्प्लॉयमेंट के बाद की रीएम्प्लॉयमेंट की जो सर्विस है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सर्विस है उसमें बचे हुए 50 दिन ही आप इनकैशमेंट करा पाएंगे। इसके रिलेटेड जो ओएम है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी का ओएम है 27 जून 2017। इसमें भी इन्होंने ये बात क्लियर की हुई है कि टोटल मैक्सिमम ऑफ 300 डेज इंक्लूडिंग द पीरियड फॉर विच इनकैशमेंट वाज अलाउड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट के टाइम पे आपको 300 दिन जो एप्लीकेबल थे आप पिछली सर्विस में यानी कि आपकी सेना की सर्विस में, उसमें आपने जितनी भी इनकैशमेंट करा ली है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल 270 दिन की आपने इनकैशमेंट करा ली है तो न्यू सर्विस में आप सिर्फ 30 डेज़ के लिए ही लीव इनकैशमेंट करा पाएंगे। ये एज़ पर रूल डीओपीटी के जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से ये एक्स सर्विसमैन के लिए रूलिंग है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसी तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।